जय हिंद, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके के चैनल दी इंडिया पथ पे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है, इसके कौन से सिंग्स मिले थे, इनकी थ्योरी रिजेक्ट क्यों की गई थी, इन सब की वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर, एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ा पतला करता हूँ। चलिए ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। देखिए ये पेंजिया थी, पेंजिया और इसके सराउंडिंग जो थे, ये ओशियन थे, जिसको हम पैंथेलासा बोलते हैं। ये पेंजिया को सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे। पेंजिया डिवाइड दो भागों में टूटी। फर्स्ट पार्ट जो था लॉरेशिया गैंडोनावा, और बीच में जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाटर है जिसको हम तैथिस बोलते हैं। ठीक है, तो पेंजिया दो भाग में टूटी थी, लॉरेशिया एंड गंडोनावा। और किसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रपोज किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Continental drift theory proposed that continent were once joined together in a single landmass called Pangaea and the supercontinent। इनका कहने का मतलब सिंपल सा ये मतलब होता है, जो पेंजिया था, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, उन सबके जो जिग सा फिट बैठ रहे थे, मतलब उन दोनों को मिलाया जाए तो जो आउटर बाउंड्री है दोनों सेम एकदम मैच कर रहे थे। तो इनका कहने का मतलब यही था कि दोनों अगर जो दो भाग में डिवाइड हुआ था लॉरेशिया एंड गोंडोनावा, तो इन दोनों को पास लेकर आया जाए तो दोनों फिट बैठेंगे। इनका ये कहने का मतलब था। ठीक है, एविडेंस इन्होंने क्या दिया था? एविडेंस दिया था फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट जिग्सा फिट। जिग्सा फिट मतलब मैंने आपको बताया कि दोनों कॉन्टिनेंट की जो बाउंड्री थी वो दोनों फिट बैठ रही थी। फजल्स, सिमिलरिटी ऑफ फजल्स की सिमिलरिटी एंड सिमिलरिटी ऑफ रॉक्स की, ये चीज दोनों की सेम हो रही थी। प्रेजेंस ऑफ कोयल सिम्स इन अंटार्कटिका। कोयल मतलब कोयल कैसे मिल रहा था? डेड एंड डिकेइंग फॉसिल्स एनिमल के जो बॉडी होते हैं उससे कोयल बनता है। तो उसके बाद ग्लेशियर डिपॉजिट, ये 5 पॉइंट थे। फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट जिग्स ऑफ इट, similarity of fossil fuels, similarity of age in rocks along the matching coastline, presence of coal seams in Antarctica and placer deposit। ठीक है, देखिए यहाँ कहने का मतलब होता है द शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका ऑफ फेसिंग ईच अदर हैव रिमार्केबल मैचिंग। मतलब दोनों के जो शोर लाइन थी दोनों को फिट बैठ रही थी। ठीक है, अब देखिए सिमिलरिटी ऑफ फॉसिल्स फील इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। मेसरियस एक टाइप का मगरमच्छ होता है जो कि स्मॉल रेप्टाइल ब्रेकिश वाटर होता है, जो खारा पानी में पाया जाता है। द स्केलेटन ऑफ दीज आर फाउंड इन साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील था। मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये साउथ अफ्रीका है, या साउथ अफ्रीका, ये ब्राजील कलर चेंज करता हूँ आपको समझ में। ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया, ये ब्राजील। मिसोरियस एक टाइप का मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ नहीं होता है, मतलब मगरमच्छ के जैसा दिखता है। तो उसका स्केलेटन यहाँ भी पाया गया, यहाँ भी पाया गया, और बीच में थी ओशियन। तो एक ही जानवर दोनों जगह कैसे मौजूद हो सकता है? और बीच में तैर के तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, रास्ते में ही मर जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये था कि ये यहाँ पर कैसे मौजूद हुआ? ये कभी ना कभी दोनों क्या थी? ज्वाइंट थी। ये दोनों ज्वाइंट थी, इसीलिए ये ये दोनों ज्वाइंट थी, इसीलिए इसका ये पहला एविडेंस होता है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरिटी इन एज ऑफ रॉन्ग along द मैचिंग कोस्ट लाइन विद द हेल्प ऑफ रेडियोमेट्रिक metric dating we came to know that rock of South America and Africa of the same age। जो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के जो रॉक थे दोनों सेम एज के थे, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से पता चला था। ठीक है, द ऑकरेंस ऑफ, अब आता है प्लेसर डिपोजिट, द ऑकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपोजिट ऑफ गोल्ड इन द घाना कोस्ट ऑफ ब्राजील। जो गोल्ड का डिपॉजिट ऑफ गोल्ड घाना कोस्टल ब्राजील में मिला था, पाया गया था, दोनों जगह पाया गया था। ठीक है, ये प्लेस्ड डिपॉजिट ऑफ जगह। अब प्रेजेंस ऑफ कोयल सिम्स इन अंटार्कटिका। कोयल फार्म फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर सच डेड प्लांट एनिमल। कोयल कैसे बनता है? जो डेड प्लांट एंड एनिमल होते हैं, डिकम्पोज होता है, तो उससे कोयला का फॉर्म होता है। ठीक है, एंड अंटार्कटिका वाज वंस इनहेबिटेड बाय द लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड अंटार्कटिका वाज वंस क्लोजर टू द इक्वेटर। ये कभी ना कभी इक्वेटर के करीब था। ठीक है, थ्योरी इनकी रिजेक्ट की गई क्योंकि इन्होंने मैकेनिज्म नहीं प्रेजेंट कर पाए थे। वेगनर कुड नॉट प्रेजेंट द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मैकेनिज्म इन्होंने प्रपोज नहीं कर पाए थे। ठीक है, इन्होंने जो थ्योरी दी थी
रीजन दिया था, वो रीजन बहुत ही अनलॉजिकल था। इन्होंने बोला था फोर्सेस बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू द विज्ञान। अब देखिए इन्होंने क्या लिया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन। जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है मून एंड सन के बीच, वो बोलते थे कि मून एंड सन दोनों आपस में अपने आप को खींच रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो पृथ्वी ब्लास्ट हो जाती, ठीक है। तो इनकी थ्योरी ये रिजेक्ट कर गई थी। एंड दूसरा होता है द पोलर फ्लडिंग एंड इनकी दो थ्योरी इनकी रिजेक्ट हुई थी। दो पॉइंट है, याद कीजिए। फ्रैक्शन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड सन एंड द पोलर फ्लडिंग, ठीक है। ओल्डेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट पूछता है, सबसे ओल्डेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट हमारा हो जाता है पेंजिया, ठीक है। पेंजिया आपको याद आता है, सबसे ओल्डेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसने दिया था? आर्थर होम्स ने दिया था 1930 में। दिस करंट आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूजिंग थर्मल डिस्टर्बेंस मेंटल ऑफ द। जो करंट होता है जनरेट होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा, जो कॉज करते हैं थर्मल डिस्टर्बेंस मेंटल ऑफ द अर्थ में। शिप लोड शिपरेडिंग थ्योरी किसने दिया था? शिप लोड शिपरेडिंग थ्योरी हेरियस ने दिया था। द रॉक ऑफ आइदर साइड ऑफ मिड ओशिनिक रिज एंड द इक्वल एज, ठीक है। द ओशिनिक क्रस्ट हमारा यंगर होता है एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा ओल्डर होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको नोट से पढ़ना है तो नोट से पढ़िए। ND1 2026 का पेपर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मिलेंगे गेट के क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ से, और नोट्स चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में नोट्स स्पैम करिए, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए